वो चाहते हैं कि वो ख्वाब पूरा हो, लेकिन ये तो बात दुरुस्त नहीं होगी। उस वक्त तो वो कसीदे पढ़ पढ़ के थकते नहीं थे जनरल बाजवा के, और जनरल फैज कितने उनके करीब थे, और जो फैसले थे यानी कि कश्मीर पे ही टुक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और बड़ा अच्छा किया उन्होंने। और उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की और पोजीशन थी। दोज आर थिंग्स जो हमें मालूम है। सिमिलरली ये उनकी और जो यानी इजराइल को रिकग्नाइज करना जो एस्टैब्लिशमेंट का फेवरेट एक चीज होती है, वो उनके दौर में भी कोशिश की, बट उन्होंने बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ली। ये मैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कह रही हूँ। और डोमेस्टिक में तो हामिद खान साहब आप तो सबसे बेहतर जानते हैं कि वो तो थकते ही नहीं थे कि ऑपोजिशन को कहते कि उनको आप दरिया में ही डुबो दें। तो ये आपका ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही थी, या इमरान खान साहब ने तो बात करना गवारा नहीं किया? आपके सेक्रेटरी जनरल पार्टी के कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, और ये मैं बड़ी कहती हूं बात की बड़ी अजब बात है कि कुर्सी पे जब बैठे थे असद उमर साहब उस वक्त तो ये नहीं कह रहे थे। अब उन्होंने कहा काशिफ अब्बासी के शो में कि 3.5 करोड़ वोट तो ऑपोजिशन के, उस वक्त की ऑपोजिशन के थे, तो बात करनी चाहिए थी। तो ये हामिद साहब ये आपने जो फरमाया था कि हुकूमतों को अपने को मजबूत करना है थ्रू परफॉर्मेंस, तो यही दुख है कि इमरान खान साहब ने वो नहीं किया। आप तो देखें एक्सक्यूजेस तो बड़े बन जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स उनको ये पता चला कि 3.5 साल इक़्तिदार में, बाज़ाहिर इक़्तिदार में रहकर भी जो क़ुव्वतें आपको इक़्तिदार में लाती हैं वो आपको आज़ादी से कोई काम करने नहीं देती। जिस दिन हमारे सारे सियासतदान इस बात को समझ लेंगे और इस बात का फैसला कर लेंगे कि हमने आइंदा किसी और के कहने पर काम नहीं करना बल्कि खुद इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी को कायम करना है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ग्रीवेंस होता है। हम यही कह रहे हैं कि वो क्योंकि एक साइकिल में सब चल रहे हैं और सब ही उस चक्की में पिसने को तैयार हैं जब तक कि उनको उससे फायदा मिले। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अगर हम इस मामले पर आ जाएं कि इस वक्त जो पीटीआई के हवाले से हो रहा है और जो मई 9 के अगर किस्से पे आए, अच्छा मई 9 के सियाक व सबाक को अगर आप खुद इसको एग्जामिन करें हामिद खान साहब, फ्रॉम अ लॉयर्स एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, तो आप क्या फरमाएंगे कि कितनी सेंसिबल एक ये स्ट्रेटजी थी कि आप कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ को लगाने में मेरा रोल होगा, मैं ए को नहीं लगने दूंगा, बी को नहीं लगने दूंगा। अब मैं बिल्कुल एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के हवाले से, जिसमें कि खान साहब बिल्कुल वो कोई रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब, बातें जो मर्जी कर रहे थे, एक्शन में तो उनकी ना रेवोल्यूशनरी थी ना रेडिकल पॉलिटिक्स थी, लेकिन फिर भी वो उन्होंने जो एक और मैं आपको पता है कि आप जैसे फरमाते हैं कि फौज का रोल है, होना नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, हम ये तवातर से कहते रहे हैं। तो दैट अपार्ट, जब आप पावर में हैं और आप अपनी एक गेम खेल रहे हैं एक तरीके से, उसमें फिर आप अगर ये एक पोजीशन ले लें और आप टक्कर ले लें, तो फिर वो कितना वाइज है और कितना प्रैग्मेटिक है और उससे आप क्या हासिल कर सकते हैं? हामिद साहब जरा बताइए। देखिए, जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही है। इसका ये डिजीज़ का डायग्नोसिस है कि खुद ही पार्टियां इस ट्रैप में फंसती हैं, खुद इक़्तिदार की खातर पीछे पीछे पड़ती हैं और दूसरों के ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है, और ये भूल जाती हैं कि जो इंतकामी कार्रवाई वो इस वक्त किसी के कहने पर ये सपोर्ट पे कर रही हैं, कल को वही सब कुछ उनके ख़िलाफ़ होने वाला है। और ये बात हमारे सियासतदानों को समझ में नहीं आती कि जब तक आप ये इक़्तिदार का खेल खेलेंगे और तो तब तक आप नुकसान में रहेंगे। इक़्तिदार तो कुछ अर्सा मिल जाएगा, लेकिन वो इक़्तिदार जो है किसी तरह भी मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं लेके आएगा। एक ना एक दिन तो सबको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुल्क में आइन की हुक्मरानी आएगी कि ना, और उसको किस तरह लाया जाएगा और किस तरह से हम सिविलियन सुपरमेसी को अचीव कर सकते हैं, और ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस को सियासत में ख़त्म किया जा सकता है। ऑलरेडी इस प्रोसेस से किसी हद तक टर्की पिछले 100 साल में गुजरा है, और
आखिरकार पिछले 20-22 साल में आके जब सियासी कुव्वतें सही माने में अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हुई हैं, तो उसके बाद फिर ये खेल वहाँ पर बंद हो गया पिछले 20-22 साल में। अब और उसमें सारी सियासी कुव्वतें ये समझी हैं, सही समझी हैं कि हमें सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए काम करना चाहिए और आइन की अमलदारी के लिए। पीटीआई ने 3 साल में इनमें से कौन सी चीजों पे वो मेहनत की जो कि करने की जरूरत थी? हामिद खान साहब के वादे बहुत ज्यादा थे जब वो हुकूमत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हुकूमत में आके उन्होंने क्या किया? मुझे आप 2-3 चीजें ठोस गिनवाइएगा जिससे आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने मजबूत किया एक सिविलियन ऑर्डर को। देखिए, बात ये थी कि उनके अज़ाइम तो बहुत अच्छे थे और वो चाहते थे कि इस मुल्क में अच्छी गवर्नेंस लाई जाए और इस मुल्क को मजबूत किया जाए, इसको आज़ाद किया जाए और बाहर के जो हम पर इंटरफेरेंस है उसको कम किया जाए, लेकिन हकीकतन वो सब कुछ कर नहीं सके। अब ये और बात है कि उनका वर्जन ये है कि मुझे करने नहीं दिया गया, मैं अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहा था और वो फैसले जो है कहीं और से आते थे और मैं मजबूर था। तो ये उन्होंने बाद में दौरान हुकूमत ये बात नहीं कही, हुकूमत के बाद इन्होंने इस बात का जो है एडमिट की है कि मैं एक बेबसी की हुकूमत चला रहा था। वो एग्जैक्टली ये बात इससे पहले जब 2016-17 में मेरी उनसे डिटेल में बातें हुई हैं बिफोर इसके कि मैंने डिफ़र किया है कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं इस रास्ते से आप शायद इक़्तिदार तक पहुंच पाएंगे, लेकिन मकासद पूरे नहीं कर सकेंगे जिनके लिए आपको इक़्तिदार में जाना चाहिए। तो उस पर तो उस वक्त उनका ये ख्याल था कि अगर हम इक़्तिदार हासिल कर लेंगे तो फिर हम अपने मकासद पूरे कर सकेंगे और इक़्तिदार के ज़रिए ही हम हासिल करेंगे। लेकिन इसके बरक्स उनको ये पता चला कि 3.5 साल इक़्तिदार में बज़ाहिर इक़्तिदार में रहकर भी जो कुव्वतें आपको इक़्तिदार में लाती हैं वो आपको आज़ादी से कोई काम करने नहीं देती और वो आपको जकड़ती हैं और अपने मर्जी के मुताबिक चलाती हैं। तो यही इन्होंने लेसन लर्न किया 3.5-4 साल की, 3.25 साल की हुकूमत के बाद। अब वो खुलम खुला एडमिट करते हैं कि मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा था। और आप तो फिर वही बात आ जाती है। सर खान साहब, आप हामिद खान साहब, आप अग्री करते हैं खान साहब के इस कंक्लूजन से, इस एक्सक्यूज से, इस कंप्लेंट से आप अग्री करते हैं कि उनको जकड़ दिया गया था, कि वो कुछ कर नहीं सक रहे थे, कि वो अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सक रहे थे, कि वो पार्लियामेंट में जा नहीं सक रहे थे, कि वो 30 दफा जाते ही नहीं थे पार्लियामेंट में, कि वो यानी पंजाब में इस तरह का उन्होंने चीफ मिनिस्टर लगाया था जो डिलीवर ही नहीं कर सकते थे, कि खान साहब जाके तकरीरें करते थे कि इसको खत्म कर दूंगा, उसको निकाल दूंगा, तुम्हें तो जेल में डाल दूंगा। आप ये सब उनके हाथ बंधे हुए थे तो कर रहे थे? देखिए, ये तो बड़ा डीपर एनालिसिस की ज़रूरत है जो आप फरमा रही हैं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूं कि अब उनकी जो इस वक्त जो नैरेटिव है, मैं उसकी बात कर रहा था कि उन्होंने बाहर इक़्तिदार से बाहर आकर ये कहा कि मुझे कुछ नहीं करने दिया जा रहा था, लेकिन उस वक्त गालिबन इनसे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था जो ये कर रहे थे कि आप ये बताएं पब्लिकली कि जी मैं ही मुक़्तदर हूँ, मैं ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। ये उस वक्त जिन हालात से गुज़र रहे थे उसमें ये अपने आप को असर्ट नहीं कर रहे थे, ये कर पा नहीं रहे थे, और इन्हें ये भी कहना पड़ रहा था कि जी हाँ, जो कुछ कर रहा हूँ ये मैं अपने हाथों से कर रहा हूँ। तो मैं कहने का मतलब ये है कि उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चली, कई सारे फैसले जो इन्होंने किए वो फैसले दुरुस्त नहीं थे, जिससे वो मकासद जिनके लिए पार्टी बनाई गई थी और हुकूमत में बज़ाहिर लाया गया था, वो सारे फैसले जो थे वो नहीं पूरे किए जा सके, क्योंकि वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे अपने फैसले करने में।
हामिद साहब, तो हामिद और खान ये साहब, एक हकीकत है। जी हामिद खान साहब, बात ये है कि देखिए ना, जो खान साहब ने मुल्क को, कौम को ख्वाब ये दिखाया कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और जैसे आपने फरमाया वो मेरा ख्याल है कि 100% पाकिस्तानी वो चाहते हैं कि वो ख्वाब पूरा हो। लेकिन ये तो बात दुरुस्त नहीं होगी। उस वक्त तो वो कसीदे पढ़ पढ़ के थकते नहीं थे जनरल बाजवा के, और जनरल फैज कितने उनके करीब थे, और जो फैसले थे यानी कि कश्मीर पे ही टुक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और बड़ा अच्छा किया उन्होंने। और उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की और पोजीशन थी। बिल्कुल सही है आप कह रही हैं, और उसी का खुमियाजा भुगत रहे हैं कि उन्होंने जब उनको मौका था असर्ट करने का वो नहीं कर पाए, खुद नहीं किया, ये करने नहीं दिया गया, ये तो एक अलहदा बहस है। लेकिन उसका खमियाजा वो भी भुगत रहे हैं और कौम भी भुगत रही है। तो कहना का मतलब ये है कि साइकिल से ब्रेकआउट करना एक न एक दिन पड़ेगा, तभी आप समझें कि ये मुल्क किसी अच्छी डायरेक्शन में जा सकेगा, वरना तो मुसलसल एक तनज़ली की तरफ मुल्क रवां दवा है। ना आइन पर अमल दरामद हो रहा है, ना अदलिया अपने हौसले से फैसले करती है, और ना ही जो इकनॉमिक, पॉलिटिकल, इकनॉमिक, सोशल पॉलिसीज दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। तो ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है। अगर कौमों की तारीख पढ़ी जाए, जिन कौमों ने अपनी बसात या अपनी इकनॉमिक एबिलिटी से बढ़कर जब कभी भी डिफेंस पर खर्च किया है, वो इकॉनमी उनकी मुसलसल नीचे गई है। आपके पास लेटेस्ट एग्जांपल अगर कोई है बहुत बड़ी कुव्वत की, यानी वो सोवियत यूनियन है आपके सामने। लेकिन सोवियत यूनियन जब अपनी इकोनॉमी के से बढ़कर अपनी डिफेंस में एक्सपेंडिचर करते रही, तो नतीजा यह है कि इकोनॉमी कोलैप्स कर गई।